आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जिले में मुतादिद तरक्याती काम हो रहे हैं। अलावाजी आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। किसानों को माली खसारे की पाबजाई के लिए फी एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। रुकने पार्लिमान के कविता का सहाफती बयान। मिशन काकतिया के तीसरे मरहले का रियासती वजीर ने आगाज किया और पहले और दूसरे मरहले की रिपोर्ट तलब की। बरसात से कबल तीसरे मरहले को मुकम्मिल करने की हिदायत। लापरवाही, तसाहुल व नखाइस कतई नाकाबिले बर्दाश्त, रियासती वजीर का इंतबाह। खम्मम में किसानों के साथ इहानत आमेज बर्ताव, किसानों को हथकड़ियां पहनाना अफसोसनाक। कांग्रेस की रैली और वजीर आला का अलामती पुतला नजरे आतिश। कैसे हमदर्द हो, हथकड़ियां पहनाते हो। कांग्रेसी कायदीन का हुकूमत पर तंज। 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी मुबाहिस। सलमान खुर्शीद और जजों में मुकालिमत काबिले गौर। 3 तलाक नापसंदीदा मगर जायज कैसे, ये भी एक सवाल उठा। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। ऐ लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से इसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। और यतीमों को इनके माल दे दो और पाक और हलाल चीज के बदले नापाक और हराम चीज न लो और अपने मालों के साथ इनके माल को मिलाकर न खाओ। बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम्हें डर हो के यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ न रख सकोगे तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम इनसे निकाह कर लो, 2-2, 3-3, 4-4 से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी न कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है या तुम्हारी मिल्कियत की लौंडी ये ज़्यादा करीब है कि ऐसा करने से नाइंसाफ़ी और एक तरफ झुक पड़ने से बच जाओगे। और औरतों को इनके महर राजी खुशी दे दो। हाँ, अगर वो खुद अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दे तो उसे शौक से खुश होकर खा लो। सूरत उन्निसा आयत 1-4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। किसी बीमारी, तंगदस्ती या दुनियावी तकलीफ की वजह से मौत की तमन्ना करने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी तकलीफ़ की वजह से जो उसे पहुँचे मौत की तमन्ना ना करे। अगर वो तमन्ना करने पर मजबूरी हो जाए तो उसे यूँ दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी बेहतर है मुझे ज़िंदा रख और जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे मौत दे दे। हदीस मुबारका बुखारी, मुस्लिम, अहमद, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिजी, इब्न माजा। अब खबरें तफसील से। मिशन काकतिया के तीसरे मरहले के कामों का आगाज हुआ। पहले और दूसरे मरहले के काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। तीसरे मरहले के कामों को बरसात से कबल तकमील करने रियासती वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी। रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने प्रगति भवन में मिशन भगीरथा के तीसरे मरहले के आगाज के सिलसिले में जायजाती इजलास तलब किया। इस इजलास में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा, जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, MLC वीजी गौड़ और बोधन सब कलेक्टर सिकता पटनायक भी शरीक थी। इस मौके पर रियासती वजीर ने दूसरे मरहले के कामों की रिपोर्ट तलब की। बताया गया कि पहले और दूसरे मरहले के काम तकमील पा चुके हैं और महज चंद काम मामूली नोयत के इल्तिवा के शिकार है। जल्द ही इन कामों की तकमील की जाएगी। रियासती वजीर ने हिदायत दी कि तीसरे मरहले के मिशन काकतिया के कामों की तेज़ रफ्तार तकमील को यकीनी बनाया जाए और कोशिश की जाए कि मौसम बरसात से कबल तकरीबन कामों की तकमील हो जाए। रियासती वजीर ने कहा कि कामों में नकाइस या धांधलियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी किस्म के तसाहुल या लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ఇప్పుడు ఇది కంబైన్డ్ ఏరియా చెరువులు మరియు ఎంకేట్ శాంక్షన్ అని నీళ్ళు ఎట్లా ఏం చేస్తారు మరి
ఇప్పుడు వేక్ సైడ్ రిక్వెస్ట్ ఉంటే వేక్ సైడ్ తగ్గిపోయినాయి సార్. వేక్ సైడ్ అంతగానం లేదు సార్. మీరు చేసుకోవాలి. ఏం చేసుకుంటాం సార్. ఒక 1-2 ఫీట్స్ కూడా స్పేస్ ఉంటే స్పేస్ రీబౌండ్ చేసేసుకొని చేసేస్తాం. చేస్తాం. బాగా వాటర్ ఉంటే మాత్రం కొంచెం డిప్లెట్ చేయకుండా మళ్ళీ స్పిల్ అవుతుంది సార్. रियासती हुकूमत तमाम तबक़ात और तमाम शोबेजात को यकसा हुकूक और तरक्की दिलाने कोशां है। ज़रई अराजियों का मुस्तनिद सर्वे के जरिए इंदराज होगा और फी एकड़ 4000 रुपये माली इमदाद फराहम की जाएगी। जिले में भी TRS हुकूमत की कारकर्दगी शानदार है। रुकने पार्लिमान के कविता ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए दावा किया कि जिले में मुतादिद तरक्याती काम जारी है और हुकूमत अवाम के हर शोबे व तबके से यकसा इंसाफ और तरक्की के लिए यकसा मौके फराहम करने का मंसूबा रखती है। जिले में जल्द ही डबल बेडरूम मकान गरीब अवाम के हवाले किए जाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में आशा वर्कर्स जो कि हकीर मावेजे पर अपनी खिदमत फराहम करती थी, इनको 6000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई है। उन्होंने इंकशाफ किया कि रियासती हुकूमत किसानों के लिए एक वसीतर मंसूबा रखती है और इस सिलसिले में रियासती वज़ीर आला ने एक जामा मंसूबे को ख़तयत दी है। उन्होंने बताया कि अराजियों की तकसीम शिवार असास पर की गई है और अब इन अराजियों का ज़रई ओहदेदार VRO और ARO के मुश्तरका सर्वे के साथ मुस्तनिद इंदराज अमल में लाया जाएगा और मुस्बित इंदराज के बाद रियासती हुकूमत ने निशानदा किसान को फी एकड़ अराजी पर ज़राअत के लिए 4000 रुपये माली ताउन फराहम करने का फैसला लिया है। उन्होंने अवाम को गलत फहमियों से दूर रहने और हुकूमती स्कीमात को कामयाब बनाने में ताउन करने और गलत तशहीर करने वालों से होशियार रहने की अपील की। इस सहाफती इजलास में रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, अराकीन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, बाजी रेड्डी गोवर्धन, जीवन रेड्डी, ZP चेयरमैन दफेदार राजू, वाइस चेयरमैन सोमना रेड्डी और MLC VG गौड़ के अलावा कई TRS कायदीन शरीक थे। మరి ప్రతి సంవత్సరం 2 పంటలకు ఏదైతే ఇవ్వాలనుకున్నామో పెట్టుబడిగా వచ్చేటటువంటి అమౌంట్ ఏదైతే ఇవ్వాలనుకున్నామో ఎకరానికి 4000 రూపాయల అమౌంట్ ఏదైతే ఇవ్వాలనుకున్నామో దానికి సంబంధించి మే 10వ తారీఖు నుండి జూన్ 10వ తారీఖు వరకు మరి జిల్లా అంతా కూడా అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్స్ ఆధ్వర్యంలో VROలు VRAలు అందరూ కలిసి కూడా మరి సర్వే చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది। అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్స్ అనేటటువంటి వాళ్ళు దీంట్లో ప్రధానమైనటువంటి భూమికను మరి పోషించబోతూ ఉన్నారు। మా పత్రికా మిత్రులందరితో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటిదంటే ఇవాళ రైతులకు సంబంధించి ఏదైతే సర్వే చేసి వివరాలను సేకరించి వాటిని మనం క్రోడీకరించడం జరుగుతుందో ఆ డేటా ఆధారంగానే రేపటి నాడు ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి లబ్ధి చేకూరుతుంది। కాబట్టి ఈ నెల రోజులు దయచేసి రైతులందరినీ జాగృతపరిచే విషయంలో పత్రికా మిత్రులందరూ కూడా పాత్ర పోషించవలసిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను। నాయకులుగా మేమందరము ఎంపీలమైన ఎమ్మెల్యేలమైన ZPTCలమైన ఎంపీటీసీలమైన క్షేత్ర స్థాయిలో ఈ నెల మొత్తం కూడా తిరుగుతూ ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో ఉండేటటువంటి రైతు వివరాలను కూడా మరి నమోదు చేసుకోవడం జరుగుతుంది। మీ అందరికీ తెలుసు మన తెలంగాణకు ఉన్న చరిత్ర ప్రకారం గౌరవ సాలార్ జంగ్ గారు ఒకప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఏ ఊరికి ఆ ఊరు శివారు అనేటటువంటిది ఆనాడు వారు నిర్ణయించడం జరిగింది। అంటే ఊరికి శివారు ఎప్పుడు కూడా మారడం జరగదు। ఆ శివారు లోపల ఉండేటటువంటి రైతు అనేటటువంటి వాడు రైతుకు ఉన్నటువంటి భూమి కూడా అది నిక్కచ్చిగా మనం ఇప్పుడు కనుక ఈ సర్వే ద్వారా తెలుసుకున్నట్టయితే రేపటి నాడు ప్రభుత్వం ఏదైతే ఎకరానికి 4000 రూపాయలు రైతుకి ఇవ్వబోతా ఉన్నారో అది లబ్ధి కరెక్ట్ పర్సన్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది। తద్వారా ప్రభుత్వం ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా మంచి కార్యక్రమాలు రైతులకు సంబంధించి ఏది తెచ్చుకోవాలన్నా కూడా చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది। కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక ఉద్యమంలా చేయాలని చెప్పి మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మా అందరికీ ఆదేశించడం జరిగింది। खम्मम में गिरफ्तार किसानों के साथ इहानत-आमेज रवैया इख्तियार करने रियासती हुकूमत पर इल्जाम। कांग्रेसी कायद ने वज़ीर आला का अलामती पुतला नजर-ए-आतिश किया। MLC आकुला ललिता ने कहा कि जो हुकूमत अपने आप को किसानों की हमदर्द बताती है वो इस तरह का जुल्म किस तरह कर सकती है। खम्मम में मार्केट कमेटी में मिर्ची के किसानों की जानिब से हंगामा आराई के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और फिर पुलिस ने उन्हें कल अदालत में पेश किया। इस मौके पर इन किसानों के हाथों में
हथकड़ियां और बेड़ियां डालने की इत्तलात मिली है, जिस पर सियासी हलकों ने शदीद बरहमी का इजहार किया और आज कांग्रेस पार्टी कायदीन ने सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की क़यादत में एक एहतजाजी रैली पार्टी ऑफिस से निकाली और ये रैली NTR चौराहा पहुंचकर एहतजाजी धरने में तब्दील हो गई। इस मौके पर बरहम एहतजाजियों ने रियासती वज़ीर आला KCR का अलामती पुतला नजरियातिश किया और मुखालिफ हुकूमत नारे लगाए। MLC आकुल ललिता ने बताया कि रियासती हुकूमत जो कि किसानों के साथ फर्क दिलाना रवैया इख्तियार करने का दावा करती है, आज उसी हुकूमत की पुलिस ने किसानों के साथ इहानतामेज रवैया इख्तियार किया है, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। इस धरने में N रत्नाकर, बंटू बलराम, अनंत रेड्डी, राज रेड्डी, सुजन, धनराज, रघु और सदर जिला अखिलियती डिपार्टमेंट कांग्रेस सुमेर अहमद भी शरीक थे। అంతకుల వాళ్ళ చేతులకు సంఖ్యలేసి ఈ రోజు ఈ గవర్నమెంట్ మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు రైతులే రాజులన్న కేసీఆర్ గారు ఈ రోజు సంఖ్యలు వేసి వాళ్ళకు దారుణంగా ఒక రైతుకి సంఖ్యలేసి ఈ రోజు దానికి వేసినందుకు నిరసనగా ఈ రోజు మా నిజామాబాద్ లో DCC ఆధ్వర్యంలో शब बारात के मौके पर मुस्लिम तबके का रात देर गए तक सड़कों पर हुजूम नजर आया, मगर पुलिस ने मोहताद व दोस्ताना रवैया इख्तियार किया, जिसके खुशगवार व मुस्बित असरात देखने में आए हैं और अवाम अस खुद पुलिस के ताउन पर आमादा हो गई। कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया और ACP आनंद कुमार की मुस्लिम तबके में जबरदस्त सताइश की जा रही है। शब बारात के मौके पर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मसाजिद में नमाज इशा और जलसा शब बारात और ज़ियारत कब्रिस्तान के बाद होटलों पर नजर आई। एक चहल पहल का माहौल था, नौजवानों की अक्सरियत जा बजा नजर आ रही थी। रात के औकात में अवामी हुजूम के पेश नज़र खदशात का शिकार पुलिस ने सख्त तरीन सियानती बंदोबस्त किया। पुलिस सख्त चौकस थी, लेकिन मुस्लिम तबके के खुशगवार माहौल और मूड को देखते हुए पुलिस ने भी इंतहाई दोस्ताना रवैया इख्तियार किया। पुलिस की हिदायत थी कि सड़कों पर बेजा पार्किंग ना की जाए और ना ही शोर शराबा किया जाए। बाइक राइडिंग पर सख्ती से नजर रखी गई, लेकिन मुस्लिम तबके के पुरअमन अंदाज ने पुलिस को मुतमईन कर दिया और फिर मुस्लिम तबके को इबादतों या वक्त गुजारी के लिए खुली छूट दे दी गई। सुबह तक पुलिस की तलियागर्दी जारी रही। ACP आनंद कुमार की क़यादत में पुलिस सख्त चौकस थी। हालात का जायजा लेने कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया भी रात के वक्त निकल पड़े। करीब 2:30 बजे कमिश्नर पुलिस और ACP मालापल्ली नज़ मस्जिद खलील पहुँचे और मुसलमानों से मुलाकात की। दोस्ताना माहौल में हुई गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मुस्लिम तबके को शब बारात की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। इस मौके पर TRS कायदीन इमरान शहजाद, मुजाहिद अली बब्बू, रेहान और एडिटर अवाम TV मोहम्मद नईम खमर भी मौजूद थे। कमिश्नर कार्तिकिया ने मुख्तलिफ उमूर बिलखुसूस शब बारात की गद्वक़ायत के ताल्लुक से इस्तिफ़सार किया। मुस्लिम तबके पर पुलिस के इस दोस्ताना तर्ज अमल का खुशगवार असर पड़ा और ख़ुद मुस्लिम नौजवानों ने पुलिस के साथ ताउन का मामला किया। शेख कहते हैं कि बास काम जो लाठी नहीं कर सकती वो काम मोहब्बत के दो बोल कर देते हैं। मुस्लिम तबके में कमिश्नर कार्तिकिया और ACP आनंद कुमार के अलावा पुलिस के अमले के इस दोस्ताना तर्ज अमल को इंतहाई एहतराम व सताइश की नज़र से देखा जा रहा है। सीनियर दूरदर्शन सहाफ़ी बबुली नरसैया को खेलों और समाजी खिदमत पर एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री से बरकली यूनिवर्सिटी अमेरिका ने सरफराज किया। सहाफ़ती और समाजी हलकों में मसरत की लहर, मुबारकबाद देने वालों में अवाम TV इंतज़ामिया भी शामिल। जिले के नामवर सहाफ़ी बबुली नरसैया गुज़िश्ता कई सालों से शोबे सहाफ़त से जुड़े हुए हैं और साथ ही वो खेल के मैदान से खुसूसी रग़बत रखते हैं और कई खिलाड़ियों की एसोसिएशन के अलावा तरबियती ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वो समाजी फलाही खिदमत में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनकी खिदमत के पेश नज़र इनको बरकली यूनिवर्सिटी अमेरिका की जानिब से एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री अता की गई। त्यागराय ज्ञाना भवन में मुनक़िदा एक पुरअसर तकरीब में गवर्नर तमिलनाडु रोशैया ने उन्हें ये डिग्री हवाले की। बबुली नरसैया उर्फ बच्चू दूरदर्शन कामारेड्डी और निजामाबाद के स्टाफ रिपोर्टर है। इनको इस एजाजी डिग्री मिलने से सरफराज किए जाने पर अवाम TV एडिटर मोहम्मद नईम खमर और इनके अमले ने दिली मुबारकबाद पेश की। नया बस स्टैंड बेइंतहा वसत के बावजूद बसों की लगातार आमद की वजह से तंगदामनी का शिकवा कर रहा है। दोपहर के वक्त बस स्टैंड में जगह न होने की वजह से बसों को काफी देर तक सड़कों पर रोकना पड़ रहा है। ये एक परेशान कुन सूरत हाल है जिससे ट्रैफिक नज़्म मुअत्तल हो रहा है।
निजामाबाद का बस स्टैंड बिल्कुल खलबे शहर में वाक़ है और शहर में ट्रैफिक का हजूम बेतहाशा बढ़ा हुआ है। साथ ही निजामाबाद मुस्तक़र चूँकि अहम तिजारती मरकज़ बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर रोज़ाना करीबी मंडलों से बेशुमार अफराद पहुँचते हैं और आमद व रफ्त के लिए RTC बसों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ज़िला मुस्तक़र के इस नए बस स्टैंड पर रोज़ाना सैकड़ों बसों की आमद व रफ्त रहती है। बड़ी तादाद में एक साथ बसों की आमद पर इस बस स्टैंड में बसों को खड़ा कर देने का मसला पैदा हो रहा है और वसी तरीन नया बस स्टैंड बसों की बड़ी तादाद की वजह से अपनी कम दामनी का इजहार कर रहा है। नया बस स्टैंड के तमाम प्लेटफॉर्म पर बसेस ठहर जाती है और वसी तर मैदान भी बसों से भर जाता है और बसों की आमद का सिलसिला मुसलसिल जारी रहता है। लिहाजा बसों को सड़कों पर ही खड़ा कर देना पड़ रहा है। इस तरह बस स्टैंड से लेकर एक तरफ तिलक गार्डन तक और दूसरी तरफ सरकारी दवाखाने तक बसों की तवील कतारें लग जा रही है। ऐसे में ट्रैफिक निज़ाम मुअत्तल होकर रह जाता है। रोजाना 2 से 4 बजे के दरमियान ये मामला पेश आता है और रोजाना ही ट्रैफिक मुअत्तल हो जाती है और अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इस मसले का हल मुश्किल ही नजर आता है, क्योंकि यहाँ बसों की आमद को रोका जा सकता है और न ही बस स्टैंड के अहाते में तोसी की कोई गुंजाइश है। इसका एक ही हल ये हो सकता है कि इस बस स्टैंड को मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किया जाए, यानी निजामाबाद की अहम सड़कों पर मज़ाफ़ाती इलाकों में मिनी बस स्टैंड कायम किए जाए और महज अहम बसों को ही मरकजी बस स्टैंड पर आने की इजाज़त देते हुए माबाकी बसों को मिनी बस स्टैंडों तक ही महदूद किया जाए। उशो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हुए निजामाबाद के नौजवान मोहम्मद इब्राहिम ने तीसरा मुकाम हासिल किया। 6 ममालिक के 80 खिलाड़ियों से मुसाबिकत में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमा लिया। उन्होंने अपने कामयाबी को अल्लाह की मदद, कोच की तरबियत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दिया। निजामाबाद के एक होनहार नौजवान मोहम्मद इब्राहिम ने हाल ही में ओशो चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मोहम्मद इब्राहिम ओशो बॉक्सिंग की मोहम्मद उमर से तरबियत हासिल करते रहे और इंटरनेशनल चैंपियनशिप के मौके पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सिर्फ उनका इंतखाब अमल में आया और वो हिंदुस्तान के 19 रुकनी वफद के हमरा यूरोप के मुल्क आर्मीनिया रवाना हुए। वहाँ 21 से 23 अप्रैल मुनक्किद होने वाले चैंपियनशिप मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए उन्होंने तीसरा मुकाम हासिल किया और उनको ब्रॉन्ज मेडल से सरफराज किया गया। मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस कामयाबी को अल्लाह की मदद और कोच मोहम्मद उमर की तरबियत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अप्रैल 21, 22 और 23 के दिन वुशु चैम्पियनशिप इंटरनेशनल वुशु चैम्पियनशिप थी, जहाँ पर मैंने इंटरनेशनल लेवल पर जो है यूरोप में आर्मेनिया में था, जहाँ पर 80 से ज़ायद तलबा शरीक हुए थे, जिसमें मैंने तीसरा मुकाम यानी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मैं अपने उमर सर कोच का शुक्रगुजार हूँ और अपने वालिदैन का भी, जिनके सपोर्ट पर मैं वहाँ तक खेला हूँ। नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी 3 तलाक पर समाअत जारी है। सलमान खुर्शीद ने मुबाहिस में हिस्सा लिया। जजों और सलमान खुर्शीद में जो मुकालिमात हुए वो काबिले गौर है। 3 तलाक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच में समाअत का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। चीफ जस्टिस JS कोहेर की सदारत में आईनी बेंच ने सलमान खुर्शीद के दलाइल सुने, जो इस मामले में जाती तौर पर अपनी बात रख रहे थे। खुर्शीद ने तलाक, महर और निकाह पर अपना नुक्ता पेश किया। बेंच के एक रुकन जस्टिस रोहिंटन फॉली नरीमान का कहना है कि इस्लाम में निकाह और तलाक के सिलसिले में मौजूदा मंजरनामे में हमें यह भी देखना चाहिए कि नजरिया और अमल में कितना फर्क है। सलमान खुर्शीद ने अदालत उज़्मा से कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक के सिलसिले में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो कभी है लेकिन जायज़ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक 3 तलाक गुनाह तो है लेकिन कानूनी तौर पर जायज़ है। इस पर बेंच ने सवाल किया कि अगर कोई चीज़ काबिल गुनाह है तो वो शरीयत का हिस्सा कैसे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खुर्शीद से ये भी पूछा कि क्या किसी गुनाह को खुदा की मर्जी तस्लीम किया जा सकता है या फिर उसे इंसानों का बनाया हुआ कानून कहना ज्यादा दुरुस्त होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर भारत में ट्रिपल तलाक मखसूस है तो दूसरे ममालिक ने कानून बनाकर ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। खुर्शीद ने कहा कि इस तरह की दिक्कतें आएंगी
तो इन ममालिक को लगा होगा कि उसे खत्म कर देना चाहिए। मेहर की बात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर समाज की फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर 3 तलाक खत्म होगा तो इसके नतायज पर बाद में फैसला लेंगे। यहाँ मसला ये नहीं कि कुछ लोग बैठकर फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं और फैसला नहीं होता है तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो एक ही वक्त पर एक शख्स चाहे फैसला ले लेता है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि निकाह नामे में शरायत लिखी रहती है जिससे तलाक देना मुश्किल हो जाता है। जस्टिस कुरियन ने पूछा क्या निकाह नामे में लिखा जाना चाहिए कि 3 तलाक नहीं होगी। खुर्शीद की जानिब से बहस पूरी हो गई है। जस्टिस जोहेल टर्न ने कहा कि 3 तलाक इस्लाम में शादी खत्म करने का सबसे बुरा और नापसंदीदा तरीका है। ताम 3 तलाक को इस्लाम के मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स में जायज माना जाता है। सीनियर वकील रामजूट मिलानी ने कहा कि 3 तलाक घटोना है क्योंकि इससे खवातीन को तलाक में बराबर के हुकूक नहीं मिलते। चीफ जस्टिस गोयल ने कहा कि 3 तलाक क्या रिवायत है या शरीयत का हिस्सा है। हिंदुस्तान के अलावा कहाँ ये काबिल अमल है। बहुत से लोग मुल्क में मौत की सजा को गुनाह मानते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर ये दुरुस्त है। नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हाईकोर्ट का झटका। यंग इंडिया कंपनी के खातों की जांच करने इनकम टैक्स को हिदायत। सोनिया और राहुल इस कंपनी के डायरेक्टर्स में शामिल है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी को जुमा को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक झटका दिया। अदालत ने इस मामले में यंग इंडिया कंपनी की इनकम टैक्स महकमे से जांच कराने की हिदायत दी है। गौरतलब बात है कि यंग इंडिया कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही हिस्सेदार हैं। खबरों के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने यंग इंडिया कंपनी के खिलाफ महकमा इनकम टैक्स से जांच करवाने की मंजूरी दे दी है। इससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इनकम टैक्स महकमे के बराह रास्त जद पर आ जाएंगे क्योंकि इस कंपनी के डायरेक्टर्स में शामिल है। बताया जा रहा है कि यंग इंडिया कंपनी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। वहीं कांग्रेस के जराये के हवाले से खबर आ रही है कि पार्टी ने इस मामले में कानूनी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है क्योंकि गांधी खानदान ने कहीं भी कभी भी कानून को नहीं तोड़ा है। आसाम के सदर मुकाम गुवाहाटी की यूनिवर्सिटी के 3 तलबा लापता है। वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इनके मुताबिक सुबह यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुई ये तलबा रात को मकान वापस नहीं हुए हैं। आसाम में गुवाहाटी के कॉलेज के 3 तलबा कल से लापता हैं। पुलिस जराये ने आज यहाँ बताया कि तीनों तलबा के वालिदैन ने पुलिस में अलग अलग शिकायतें दर्ज करवाई हैं। 3 तालिब इल्म वहीदुर रहमान, पार्था माली और टोनमाय कथार कल सुबह कॉलेज के लिए घरों से निकले थे। जब वो शाम तक नहीं लौटे तो इनके घर वालों ने इनसे राब्ता कायम किया। राब्ता न मिलने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की। तीनों ही तलबा कॉटन कॉलेज के तालिब इल्म है। लापता हुए तमाम तलबा गुवाहाटी के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने इस हवाले से मामला दर्ज करते हुए तलबा की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में मुतादिद तरक्याती काम हो रहे हैं। अलावाजी आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। किसानों को माली खसारे की पाबाजाई के लिए फी एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। रुकने पार्लिमान के कविता का सहाफती बयान। मिशन काकतिया के 3रे मरहले का रियासती वजीर ने आगाज किया और पहले और दूसरे मरहले की रिपोर्ट तलब की। बरसात से कबल 3रे मरहले को मुकम्मिल करने की हिदायत। लापरवाही, तसाहुल व नकाइस कतई नाकाबिले बर्दाश्त। रियासती वजीर का इंतबाह। खम्मम में किसानों के साथ इहानत आमेज बर्ताव। किसानों को हथकड़ियां पहनाना अफसोसनाक। कांग्रेस की रैली और वजीर आला का अलामती पुतला नजरे आतिश। कैसे हमदर्द हो हथकड़ियां पहनाते हो। कांग्रेसी कायदीन का हुकूमत पर तंज। 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी मुबाहिस। सलमान खुर्शीद और जजों में मुकालिमत काबिल गौर। 3 तलाक नापसंदीदा मगर जायज कैसे, ये भी एक सवाल उठा। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।